हम्म, पाठ्यक्रम में ये पीजीटी में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि रीत काल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। यह लगभग 1650 से 1850 ईस्वी तक चला था। इसमें प्रमुख नाम जो आता है वो बिहारी लाल का आता है। रीतबद्ध कवि थे। एक रीत मुक्त होता है, एक रीतबद्ध होता है। मतलब राजाओं के शरण में रह करके जो काम करे, बंधन में रह के रीतिबद्ध हो गया, और राजाओं के शरण से परे रह करके जो काम करे, घनानंद जैसे लोग, और भी कई नाम हैं, ऐसे लोग रीतमुक्त थे। तो प्रमुख नामों में देख लीजिए, प्रमुख नामों में है खास करके केशवदास, बिहारी, भूषण, घनानंद। इनसे संबंधित एमए में भी आपसे पूछा जाएगा। जो भी चीज़ें अच्छे से कंठस्थ रहे तो वो चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होंगी। अब इसमें बिहारी सतसई लिखा है जो एक कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। और इसी में कहा गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ए काल, अली कली से बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे को सुन करके राजा जयसिंह चैतन्य अवस्था में हो जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि बिहारी जी गागर में सागर भरने के संकल्प ले लेकर दोहे को थोड़े से शब्दों में अधिक अर्थ भी प्रकट कर देते थे। केशवदास को हृदय विहीन कवि कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हृदय विहीन। और इन्हें कहा यह भी जाता है कठिन काव्य का प्रेत। अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आवश्यक है। हृदय विहीन कवि कहा जाता है। इसको कहा किसने था? खास करके रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। आगे एक सुजान नाम आता है जो आप लोग सुने होंगे। सुजान कौन थी? घनानंद। और सुजान का प्रेम प्रसंग था जिसमें सुजान जो थी एक वेश्या थी और उससे प्रेम करते थे। सुजान अक्सर घनानंद अपने दोहों में, काव्य कृतियों में सुजान का नाम लेकर के लिखा है। वहीं घनानंद प्रेम के पपीहे हैं, प्रेम के पीर कवि हैं। यह प्रेम इनका शुद्ध है, आदर्श जातक है। ये तड़प तड़प कर मर जाएंगे लेकिन उस प्रिय को हृदय से नहीं निकालेंगे जो एक बार उनके हृदय में बस गया है। चातक तो कुछ चाहता भी है लेकिन घनानंद प्रतिदान में कुछ नहीं चाहते हैं। इसके लिए प्रेम में गंभीर और गहराई है। घनानंद प्रेम के पपीहे हैं। पूछा जा सकता है बिहारी की भाषा कैसी है। इनकी भाषा में देखिए भैया, संस्कृत भी है, प्रकृत भी है, अपभ्रंश भी है, बुंदेलखंडी है, अवधी है, खड़ी बोली है, अरबी है, फारसी है। मतलब पंचमेल खिचड़ी से भी बढ़कर है बिहारी की भाषा जो है। ये रीत काल के कवियों का नाम चल रहा है, सब के सब। ठीक है। श्रृंगार के बारे में अक्सर बिहारी लाल जी लिखा करते थे। नायिका के गुण कथन, उन्माद, प्रलाप, जड़ता, व्याधि, पीड़ा, मरण आदि का चित्रांकन मिलता है। नायिका के विरह की विविध दशाओं के भी बारे में अथाह स्मृति गुण कथन लिखा है।
बिहारी की बहुज्ञता का वर्णन कीजिए। बहुज्ञता मतलब आप शब्द से समझ सकते हैं कि बहुत ही प्रतिभाशाली, अर्थात सब कुछ जानने वाले, अपने युग के विविध शास्त्र विज्ञान से परिपूर्ण थे। उनके काव्य में उनकी गहन ज्ञानशीलता का सम्यक परिचय प्राप्त होता है। हिंदी MA। कुछ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लोग टच कर रहे हैं। और उसमें से एक देखिए, मुक्तक काव्य के बारे में आप क्या समझते हैं? मुक्तक मतलब आप समझिए मुक्त होने से। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ की रचना के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी रचनाएं हुई हैं जिसमें रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों का पालन नहीं किया है। हाँ, परंपराओं को तोड़ा गया है कि राजा का जो कहना है उसी के अनुसार मतलब काव्य लेखन करो, वही नायक नायिका, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्तक काव्य कुछ हट कर रहता है। रीतिकाल की रचनाओं को रीत मुक्त काव्य कहा जाता है। इन कवियों की रचनाओं में स्वानुभूति का प्रकाश चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है। अब घनानंद बेचारे जो हैं, इनका जीवन परिचय इस तरह है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही वे पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए हैं। अच्छा, इसी प्रकार की अवस्था थी घनानंद, जिनका जन्म सन संवत में 1746 के लगभग माना जाता है। देखिए, एक विक्रम संवत होता है, एक संवत होता है। अगर विक्रम संवत कहता तो हम ईस्वी में से उसको जोड़ देते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसको चलाया था विक्रम संवत। तो ये पहले चला था, बाद में ईसा मसीह आए, उसके बाद सन का स्टार्टिंग हुई, इसलिए जोड़ देते हैं विक्रम संवत 1746। यह लगभग, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो यह 58 साल का होता है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर कभी। 58 होता है या 68 होता है? चलिए, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। अच्छा, मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे घनानंद। यही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने आलम के पश्चात स्वच्छंद काव्यधारा को समृद्ध किया। स्वच्छंदता लिखाई आलम के बाद है, लेकिन सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। नमर्द वाली बात हो गई। खैर, अपनी अपनी इच्छा है भाई। दिल लगा परी पे तो गधी क्या चीज़ है, या दिल लगा गधी पे तो परी क्या चीज़ है। घनानंद की रचनाएं क्या है? विरह लीला, सुजान सागर, सुजान से संबंधित है, सागर है, इश्क लता, लताओं में गुण, प्रेम पद्धति पदावली और कृपा कांड। सुजान सागर, विरह लीला, इश्क लता, प्रेम पद्धति पदावली और कृपा कांड इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार आप फिर से दोहरा लीजिए। विरह लीला, सुजान सागर, और एक है इश्क लता, और एक है प्रेम पद्धति पदावली और कृपा कांड। अगला जो है
घनानंद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालेंगे जब घनानंद के लिए कविता खेल नहीं है, जीवन व्यापार है। काव्य सौष्ठव इस प्रकार है, प्रत्येक कवि का काव्य उनकी गहन अनुभूतियों का भंडार होता है। प्रत्येक कवि का काव्य उनकी गहन अनुभूतियों का भंडार होता है। ये अनुभूतियां विविध रूप ग्रहण कर व्यक्त हुआ करती हैं। अच्छा, कभी ये विविध वस्तु वर्णों के रूप में व्यक्त होती हैं, कभी विविध भावों के रूप में प्रकट होती हैं और कभी विविध रसों के रूप में अभिव्यंजित होती हैं। अनुभूतियों के इन सभी रूपों को काव्य का भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष कहते हैं। घनानंद के काव्य सौंदर्य इस तरह से है। खास बात इसमें प्रत्येक कवि का काव्य उनकी गहन अनुभूतियों का भंडार होता है। इसके बाद आप तोड़ सकते हैं उसको। विविध भावों का रूप प्रकट करती है, अनुभूतियाँ होती हैं और अनुभूतियों के इन सभी रूपों को काव्य का भाव पक्ष या अनुभूत पक्ष कहते हैं। अब इसी टाइम पे खींच लो, घनानंद की भाषा जो है ब्रज भाषा है। प्रवीण कवि हैं, इसलिए इनकी भाषा सर्वत्र स्वच्छंद एक रूप में है। इनकी भाषा में भावों के अनुकूल चलने की अपूर्व शक्ति विद्यमान है। घनानंद ने प्रायः ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, जैसे फैछर, पैर की आवाज। इसके बाद है, अर्थात घनानंद जो है ब्रज भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया। अच्छा, इसके बाद घनानंद से संबंधित तो हो गया। घनानंद के रूप सौंदर्य की बहुत ही मनमोही चित्रण किया है, मनोहारी चित्रण किया है उन्होंने। सुजान के विविध रूपों का चित्रण मधुरता एवं गंभीरता के साथ किया है। अच्छा, घनानंद ने अपने इन रूप चित्रों में एक एक अंग का अलग अलग वर्णन न करके संपूर्ण अंगों की रमणीयता को एक साथ दिखाने का प्रयास किया है। आगे क्या होता है, घनानंद के इन सौंदर्य चित्रों में सुजान की मूर्ति साकार हो उठती है। इनकी सुजान गोरे रंग की थी और गोरे रंग पर काली साड़ी धारण करने के कारण उसका लावण्य और अधिक बढ़ गया है। केशव दास के बारे में बात करें, अब हो गया घनानंद बहुत हुआ, जिनका जन्म 1746 में हुआ था घनानंद का संवत में। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, ऐसा करते थे। केशव दास जी का जन्म 1612 ईस्वी में हुआ है, संवत में क्षमा चाहूँगा। ये भी 1612 ईस्वी में और मृत्यु 1674 में हुई थी। केशव दास की रचनाएं बहुत पूछता है बड़े एग्जाम में, चूंकि ये रीतकालीन कवि हैं। केशव दास जी रीतकालीन कवि हैं और इनसे संबंधित प्रश्न इस तरह से हैं कि कवि प्रिय, प्रिय लगा है, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रसिक प्रिय,
रतन बावनी बहुत पूछा गया है। रतन बावनी। रतन के बाद विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। वीर सिंह देव रचित वीर सिंह देव चरित। वीर सिंह देव चरित। जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये चंद्रिका भी बहुत सा है। रामचंद्रिका। इस तरह से सर्वाधिक सराहनीय इसमें रामचंद्रिका ही है। सर्वाधिक सराहनीय रामचंद्रिका है। तो एक बार आप फिर से आंख बंद करके सोच लीजिए, वीडियो रोक करके। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव रचित, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका। जहांगीर जस रामचंद्रिका। अच्छा, केशवदास की भाषा जो है इनकी भी ब्रज है, भूषण की भी थी वही। ये भी रस नायक नायिका के वर्णन का प्रवाह गुणयुक्त हुआ है। हाँ, भाषा बोलना नहीं जानते थे। केशव उस परिवार से संबंधित हैं। इनके यहाँ के नौकर भी भाषा बोलना नहीं जानते थे, इसलिए केशव को भाषा में कविता करने का क्षोभ था। क्षोभ बड़ा अच्छा शब्द आया है। कोशिश कीजिएगा इसका विलोम खोजने का आप। भाषा बोल न जाहि जिनके कुल के दास। इस तरह से स्पष्ट है। संवाद योजना केशवदास की किस तरह से है? रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में जो बताया है भाई, चातुर्य संवाद लिखने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। रामचंद्र शुक्ल ने केशव के संवादों की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट लिखा है, रामचंद्रिका में केशव का सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। संवादों में रामचंद्रिका में सबसे अधिक संवादों की योजना मिलती है। वही बात है, रामचंद्रिका ही सबसे सुपरहिट रही है। फिर केशव घनानंद का हो गया था, प्रेम का पीर हो गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनके बारे में लिखा है, उनकी प्रेम विवेदना में सूफियों जैसी प्रेम की पीर थी, फिर भी उनसे भिन्न थी। मीरा का अनिर्वचनीय दर्द भी उनको। डॉक्टर बच्चन सिंह इनकी तारीफ कर रहे हैं। मिला था पर वह भक्त भगवान के प्रति दर्द नहीं था। बोधा और ठाकुर के, ये लोग भी रीत काल के ही कवि हैं। बोधा और ठाकुर, वैयक्तिक अनन्यता उनकी भी अनन्यता थी, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी था। फिर आगे आता है, यहाँ बिहारी की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। भक्ति संबंधित दोहों के अंतर्गत बिहारी ने संसार के मिथ्यात्व मतलब झूठा का प्रतिपादन करते हैं। जगत को कच्चे कांच के समान असत्य कहा है, जिसके प्रत्येक पदार्थ में उसी एक का अनंत रूप की आभा प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर से संबंधित उन्होंने लिखा है, मैं समझायो निराधार यह जगु कांचो कांच सो,
एकै रूप अपार, प्रतिबिंबित लिखियत जहाँ। दूसरे स्थान पर बिहारी सूरदास की भांति दृढ़ता से दिखाते हुए कहते हैं कि हे मुरारी, अब देखना है कि आपका बिरद किस प्रकार रहता है, क्योंकि आप एक सामान्य पापी गिद्ध को तार कर अब मुझ पापी से आकर उलझे हो, अर्थात मुझे भी तारने की कृपा करें। हिंदी साहित्य में मतिराम जी भी हैं, श्रृंगार रस निरूपक आचार्य के रूप में, अलंकार निरूपक आचार्य के रूप में, श्रृंगार एवं अलंकार एवं छंद निरूपक आचार्य के रूप में मतिराम जी को प्रस्तुत किया गया हिंदी साहित्य। यही मतिराम को समझ लेते हैं। इनका जन्म तिकवापुर जिला कानपुर में हुआ था। कानपुर के बड़े ही साहित्यकार थे भाई। कानपुर से ही घनानंद जी भी थे, आगे आएंगे। आगे मतिराम बूंदी के महाराजा मानसिंह के आश्रय में थे। बूंदी के महाराजा मानसिंह मतिराम की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मतिराम ने रचनाओं में रस राज, ललित ललाम, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार सतसई, अलंकार, पंचासिका एवं वृत्त कौमुदी आदि लिखा है मतिराम जी ने। आपको धीरे धीरे लगे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो आप। वैसे धीरे पढ़ने से आपको स्पष्ट थोड़ा ज़्यादा होता होगा, पर आपकी आदत नहीं होगी धीरे धीरे चलने की, तेज चलने की, क्योंकि आपके हिसाब से खरगोश ही जीतता है। आपकी इच्छा। अलंकार निरूपक आचार्य मतिराम को के दो ग्रंथ कौन से हैं? एक ललित ललाम, एक है पंचासिका। रीतिकालीन कवि आलम किस धारा के कवि हैं? ये स्वच्छंद प्रवृत्ति के कवि हैं आलम साहब। आलम का विवाह रंगरेजिन शेख के साथ हुआ था। आलम औरंगजेब के आश्रित कवि थे। कामकेल के रचनाकार आलम साहब हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीतकालीन स्वच्छंद धारा के 4 कवियों के नाम में अगर आप आए, रीतकालीन स्वच्छंद वाले, यही स्वच्छंद वाले जो हैं मुक्त काव्य वाले हैं, समझ लीजिए। स्वच्छंद है, मुक्त है। एक आलम साहब हो गए, बोधा, नाम भी ऐसा लग रहा है किसी के अंडर में नहीं रह सकते। ठाकुर साहब हो गए, घनानंद जी हो गए। देव को किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? एक देव जो कवि थे, इनका पूरा नाम अभी आएगा, देवदत्त था। ये राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योग सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खां आदि। बाप रे, इतने राजाओं ने इनको संरक्षण दिया था। ठीक, 1767 में इनकी मृत्यु हुई देव की। देव शतक किस प्रकार का ग्रंथ है? अगला है देव शतक
देव से ही लिखा है। अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है जिसमें जीवन और जगत की असरता, ब्रह्मत्व तथा प्रेम का महात्म्य का वर्णन है। देव शतक में देव शतक की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। देव का एक रचना है भोग विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जात विलास, प्रेमचंद्रिका। यह प्रेमचंद्रिका है। थोड़ा देर पहले पढ़े थे वो दूसरा था। ये देव की है। सुजान विनोद, सुजान नाम ये भी ले लिए भैया, टेंशन नहीं लो। घनानंद की पत्नी प्रेम क्या है वो। देव का नाम जब आएगा सुजान विनोद आएगा जरूर। देव काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर आदि हैं। चलिए, देव का पूरा नाम आ गया, देवदत्त। देव का जन्म इटावा में हुआ था। ब्राह्मण परिवार से थे। इटावा में आज मुलायम सिंह वाली धरती है जो, देव साहब भी वहीं के थे। देव रीतकाल के कवि हैं। आलम साहब के बारे में आप जानते ही हैं। ये लोग आलम और घनानंद रीतमुक्त कवि हैं। घनानंद की प्रमुख यहाँ पर भी है सुजान सागर, इश्क लता, सुजान राजमाला, प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका। तो आलम साहब भी लिखे हैं। आलम उन कवियों में से हैं जिनका साहित्य प्रेम या इश्क की पीर से ओतप्रोत है। इनका रचना काल संवत 1740 ईस्वी से 1760 तक माना जाता है। इनका एकमात्र काव्य ग्रंथ आसक्केल कामकंदला माना जाता है। एकमात्र काव्य ग्रंथ है आसक्केल। आलम साहब का। आगे तुलसीदास की बात आती है। वीडियो काफी लंबा होगा, आप लोग इसको शेयर, लाइक, जो कुछ इच्छा के अनुसार है, आपकी इच्छा सिरोधार्य। धन्यवाद।